कहते हैं जिसके भीतर अहंकार है उसके भीतर भगवान नहीं ठहरते। और यह बात सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि देवताओं पर भी लागू होती है। आज की यह कथा उसी सत्य को प्रकट करती है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्यंत प्रिय जनों का अभिमान तोड़ने के लिए स्वयं पवन पुत्र महाबली हनुमान को याद किया, और फिर वह हुआ जिसे सुनकर भी रोम रोम पुलकित हो उठता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा, जोश, रोमांच और दिव्यता से भरी कथा जब हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का घमंड चूर कर दिया। संसार में कुछ भी किसी का नहीं, जो कुछ है क्षणभंगुर है। फिर भी मनुष्य ही नहीं देवता तक कभी कभी यह भूल जाते हैं। दान करने वाला कहता है मैंने किया, सुंदरता वाला कहता है मेरे जैसा कौन, बलवान कहता है मुझसे बड़ा कौन। लेकिन परमात्मा सब देखते हैं और समय आने पर अपने ही किसी प्यारे भक्त को भेजकर यह स्मरण करा देते हैं जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं। ऐसे ही एक समय सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र इन तीनों के भीतर अभिमान उभर आया था। श्री कृष्ण ने स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाकर सत्यभामा को दे दिया। बस सत्यभामा को यह भ्रम हो गया कि पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर, सबसे प्रिय तो मैं ही हूं। उनके भीतर सौंदर्य का अहंकार घर कर चुका था। सुदर्शन चक्र सोचने लगा मैंने इंद्र का वज्र तक निष्क्रिय कर दिया था, मैं लोक अलोक के अंधकार को मिटा सकता हूं, भगवान भी मेरी सहायता लिए बिना कुछ नहीं कर सकते। गरुड़ को अपनी गति और बल पर घमंड था, भगवान कृष्ण मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, मेरी गति का कोई मुकाबला संसार में नहीं। तीनों अपने अपने अहंकार में डूबे थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जब भगवान मुस्कुराएं समझ लेना किसी का अहंकार निकलने वाला है। भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते और उनका अहंकार कभी पनपने नहीं देते। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को स्मरण किया। क्षण भर में हनुमान जी द्वारिका पहुंच गए और बिना दरबार में गए उद्यान की तरफ बढ़ चले, क्योंकि भगवान की लीला समझ चुके थे। वृक्षों से फल तोड़ना, फेंकना, कभी कभी पूरे पेड़ ही उखाड़ देना, ये सब हनुमान जी श्री कृष्ण की इच्छा से ही कर रहे थे। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने गरुड़ को भेजा, जाओ उस वानर को पकड़कर लाओ। गरुड़ बोला, प्रभु एक साधारण वानर, मैं अकेला ही काफी हूं। गरुड़ पहुंचे और बोले, चलो श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो राम का सेवक हूं। गरुड़ क्रोधित हुए, नहीं चलोगे तो पकड़कर ले जाऊंगा। अभी यह कहा ही था कि हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और गरुड़ पूरी तरह जकड़ लिए गए। कभी ढीला करके सांस लेने देते, फिर कस देते, गरुड़ की सांसें रुकने लगती। अंत में हनुमान जी ने झटका देकर उन्हें समुद्र में पटक दिया। गरुड़ किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंचे, लज्जित, घायल, थके हुए, और बोले, प्रभु वो साधारण वानर नहीं है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। भगवान मुस्कुराए, गरुड़ का पहला घमंड टूटा। कृष्ण ने कहा, हनुमान मलय पर्वत पर हैं, जाओ कहो कि श्री राम ने बुलाया है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत ले आना, तुम्हारी गति बहुत तेज है ना। गरुड़ फिर उड़ चले, लेकिन हनुमान जी तो जान ही गए थे कि लीला चालू है। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। गरुड़ उड़ गए और हनुमान जी उनसे भी तेज गति से उड़े, और इससे पहले कि गरुड़ पहुंचते वे द्वारिका पहुंच चुके थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। हनुमान को रोकते हुए बोले, बिना आगे अंदर जाना मना है। हनुमान जी के लिए प्रभु के दर्शन से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया और अपने मुंह में दबा लिया और सीधे अंदर पहुंच गए। अंदर सिंहासन पर श्री कृष्ण श्री राम रूप में, सत्यभामा सीता रूप में बैठे हुए थे। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हो गई। फिर सत्यभामा की ओर देखकर बोले, प्रभु मां कहां है, ये कौन दासी आपकी आसन पर बैठी है। सत्यभामा का घमंड उसी क्षण चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सुंदरता का वास्तविक अर्थ क्या है, नम्रता। इतने में गरुड़ हौंकते हुए पहुंचे। आश्चर्य से आंखें फैल गईं, जिसे वे पीछे छोड़कर आए थे, वो उनसे पहले यहां कैसे। उनका दूसरा घमंड भी टूट गया। हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाला और प्रभु चरणों में रख दिया। सुदर्शन चक्र का अहंकार भी समाप्त। तीनों, सत्यभामा, सुदर्शन, गरुड़ नतमस्तक थे। अहंकार का एक एक कण समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। दो हृदय, दो शरीर, लेकिन आत्मा एक, क्योंकि जहां मैं और मेरी समाप्त होती है वहीं राम बसते हैं। और वही कृष्ण भी। कथा सिखाती है, जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं, जहां भक्ति है वहां अहंकार टिक ही नहीं सकता। इसलिए ना श्री राम ने कहा मैंने किया, ना हनुमान ने कहा मैंने किया, इसलिए दोनों एक हैं, ना अलग थे ना अलग रहेंगे।